ओके चलो, अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्या क्या बात की थी? कल हमने बात किया था फूड्स के बारे में कि व्हाट इज फूड, फूड होता क्या है। ठीक है, फूड होता क्या है। तो इसमें हमने बात की थी कि फूड क्या था हमारा। फूड कोई भी ऐसी चीज जिसे हम खा सकते हैं या फिर हम पी सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। ठीक है, एनीथिंग वी कैन ईट इन और ड्रंक। ठीक है, जो भी हम खा सकते हैं या पी सकते हैं वो क्या है हमारा? वो हमारा फूड है। ठीक है, जो हमारी बॉडी को नरिश करने में और वेल रखने में हमें हेल्प करता है वो फूड है। डाइजेशन इन द बॉडी, जो बॉडी में डाइजेस्ट होता है वो फूड है। एसिमिलेशन इन बॉडी, जो बॉडी में यूटिलाइज होता है वो फूड है। सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या है? बहुत सारे केमिकल्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। फूड कैसे बनता है? बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन करके, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करके फूड को बनाते हैं। ठीक है, ये स्लाइड हमने देख ली थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड थी हमारी टाइप्स ऑफ सोर्सेज। तो ये मैंने तुम्हें दोबारा से एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि हमारा टाइप्स ऑफ सोर्सेज में हमारे दो तरह के सोर्सेज हो गए। एक हो गया हमारा प्लांट सोर्सेज और दूसरा हो गया हमारा एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज कौन से हैं? जिनसे हम क्या करते हैं? पौधों, प्लांट सोर्सेज वो हैं जो क्या, जहां हम पौधों से भोजन लेते हैं। ठीक है, जो प्लांट हमें भोजन देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट सोर्सेज। ठीक है, एनिमल सोर्सेज वो हैं जो हमें एनिमल एनिमल के थ्रू भोजन मिलता है। जैसे एग हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, जो भी हम नॉन वेज हो गया या दूध हो गया, जो हमें किससे मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम किस पे डिपेंड है? अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए वो हम दो सोर्सेज पे डिपेंड है। एक है हमारा प्लांट सोर्स, दूसरा है हमारा एनिमल सोर्स। ठीक है, इतना समझ में आया? सब हाथ हाथ रेस करो कि आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, इसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, जो हमने बात की थी कि जो हमारा फूड है किस तरीके से भोजन बनाता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें पढ़ाया था, लेकिन कल आवाज साफ नहीं थी तो इसलिए मैं इसको तुम्हें दोबारा पढ़ाती हूँ। इसमें सिंपल सी बात है, जो हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? प्लांट्स में होती है। ठीक है, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसके थ्रू? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये फोटो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण है क्या? ये एग्जाम में कई बार आ जाता है, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो उससे पहले जो हम ये समझते हैं कि जो प्लांट की बॉडी है या जो ह्यूमन बॉडी है, सब दुनिया की हर बॉडी किससे मिलकर बनी है? वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, बहुत सारे सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। तो इसी तरीके से जो हमारा प्लांट है, जो हमारा प्लांट है, प्लांट में भी क्या है? प्लांट भी बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल से, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब हम प्लांट को छोटा छोटा तोड़ देंगे तो लास्ट में हमारा हमें क्या मिलेगी? एक कोशिका मिलेगी। तो इसी तरीके से बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के हमारा प्लांट बनता है। ठीक है, तो इसमें आप ये देख रहे हो सेल के बीच में जो सेल है, सेल पार्ट है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। एक सेल में कई सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो इन क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? इन क्लोरोप्लास्ट का काम होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट मतलब कलर पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है किसमें? हमारी जितनी भी प्लांट की सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर। ठीक है, ये ग्रीन वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला, ये क्या है? ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक कलर है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, जो भी हमारा पिगमेंट, जो भी हमारी सूरज की तरफ से रोशनी आ रही है, धूप आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, यूवी रेज आ रही है, तो उनको क्या करता है? ये क्लोरोफिल अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। ठीक है, कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने का मतलब क्या है? अपने अंदर वो उसको ले लेता है। इमेज शो नहीं हो रही सलोनी? हो रही है बेटा। मैं सलोनी, अपना वो फ्रेश करो बेटा। लवली, तुम्हें भी नहीं हो रही बेटा है इमेज शो? अब हुई? अब हुई इमेज शो? अच्छा ठीक है।
वो मेरा कैमरा बंद कर रखा था शायद, इसकी वजह से नहीं हो रही। तो इतना तो समझ में आया ना। तो ये क्या है, ये हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा प्लांट है, प्लांट की जो सेल थी, ठीक है, जो हमारी पूरी सारा प्लांट हमारा किससे मिलकर बना होता है, पूरा जो प्लांट है वो हमारा किससे मिलकर बना हुआ होता है, वो हमारा बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इन्हीं सेल्स में हमारा क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल पार्ट पाया जाता है, ठीक है। अब इस सेल पार्ट का क्या काम होता है, इस सेल पार्ट का काम होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट रहता है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, जितनी भी जो सूरज की रोशनी आती है, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट उसे अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, ठीक है, रख लेता है अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लेता है। और साथ ही साथ जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, जो गैस होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू जो हम बाहर छोड़ते हैं ब्रीदिंग में, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने एटमॉस्फेयर में जो पौधे के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेता है, और साथ ही साथ क्या करता है, वो नीचे से जड़ों के थ्रू जो वाटर आता है उस वाटर को अपने अंदर ले करके वो क्या बनाता है, अपने लिए फूड बनाता है। कौन, प्लांट, ठीक है। जो यूवी रेज आ रही है, साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और साथ ही साथ जो जल है, ठीक है, तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टार्च बना लेते हैं, ठीक है। नव एनर्जी एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारी सूरज की रोशनी की एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, स्टार्च की फॉर्म में, और वो स्टार्च की फॉर्म में बॉडी में सेव हो जाता है, ठीक है। किसकी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, ठीक है। प्लांट की बॉडी में किसके रूप में सेव हो जाता है, वो स्टार्च के रूप में सेव हो जाता है। तो यही क्या है, ये हमारा है कार्बोहाइड्रेट। इसी को हम क्या करते हैं, हम प्लांट से लेकर के खा लेते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाएगा, वो इसी प्रोसेस के थ्रू बना है, ठीक है। समझ में आ गया इतना, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, एक बार कई बार नेट के एग्जाम में ये आया है कि वो पूछते हैं ग्रीन कलर का पिगमेंट कौन सा है, तो कौन सा पिगमेंट होगा ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल, ठीक है। कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होगा वो आपका है क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ जाता है क्लोरोफिल, इसीलिए मैंने दोबारा से समझाया है कि आखिर क्लोरोफिल है क्या। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद हमने बात की थी, ये वही हिंदी में जो मैंने तुम्हें बताया था लिखा है। फिर ये वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, फूड प्रोडक्ट्स हमारा हो गया है। हाँ, प्लांट में सेलुलोज भी पाया जाता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट कई कई फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा बहुत सारे फॉर्म में पाया जाएगा, और प्लांट में सबसे ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है। सेलुलोज जो पूछ रहे हो, वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा सेलुलोज के फॉर्म में भी पाया जाएगा, फाइबर के फॉर्म में पाया जाएगा, हेमी सेलुलोज के फॉर्म में भी जाएगा, कई तरह के गम्स के फॉर्म में भी पाया जाता है। बहुत सारे तरीके से वो प्लांट में सेव हो जाता है, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रूप में, ठीक है। समझ में आया, ओके, ठीक है। फिर ये हमारा क्या हो गया, सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स हैं। तो लेकिन जो हमारा ईटिंग वाला पोर्शन है ना, वो मेनली कार्बोहाइड्रेट में फॉर्म होता है, वो स्टार्च में फॉर्म होता है, ठीक है। फिर हमने ये बताया था कि जो हमारा सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या पाई जाती है, एनर्जी पाई जाती है। जितने भी अनाज हैं, अनाज का मेन काम क्या होता है, हमें एनर्जी देना, ठीक है, ताकत देना। तो इसमें मेनली हम एनर्जी के लिए अनाज को कंज्यूम करते हैं। फिर प्रोटीन हो गया, फिर इनविजिबल फैट हो गया, फिर बी विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, कैल्शियम हो गया, फाइबर, ये सब हमारे किस में पाए जाते हैं, सीरियल्स और सीरियल प्रोडक्ट से हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इनको अभी हम आगे जाके के डिटेल में सारे न्यूट्रिएंट्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है हमारा लेग्यूम एंड पल्सेस। लेग्यूम एंड पल्सेस को हम अगर देखें तो दालों को हम मेनली किसके लिए खाते हैं, प्रोटीन के लिए खाते हैं, ठीक है। दालों का जो मेन काम है वो है हमें प्रोटीन देना, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है ग्रोथ कर सके और हेल्दी रहे। तो मेन काम दालों का यही है कि ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए वो हमें प्रोटीन देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, इसके अलावा वो क्या देता है, एनर्जी भी देता है, इनविजिबल फैट भी देता है, थायमिन भी देता है, राइबोफ्लेविन देता है, फोलिक एसिड भी देता है, आयरन भी देता है, कैल्शियम भी देता है, और फाइबर भी देता है, ठीक है। ये सब चीजें भी वो देता है, दालें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स हमें क्या क्या देते हैं, प्रोटीन देते हैं, फैट देते हैं, राइबोफ्लेविन देते हैं, और कैल्शियम देते हैं, ठीक है। मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स हमें क्या क्या देते हैं, प्रोटीन देते हैं,
प्रोटीन देते हैं, फैट देते हैं, राइबोफ्लेविन देते हैं और कैल्शियम देते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमें दूध से मिलती है। जो दूध का जो प्रोटीन होता है वो और प्रोटीन के कंपैरिजन में बेहतर होता है। ठीक है, दूध का और मीट का, नॉनवेज का प्रोटीन जो होगा वो हमारा जो वैसा प्लांट प्रोटीन है उसके कंपैरिजन में ज्यादा हेल्दी हमारे लिए होगा। तो मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट को जो है मेन हम किसके लिए खाते हैं, हम प्रोटीन के लिए खाते हैं। ठीक है, फिर इससे फैट भी काफी मिलता है, राइबोफ्लेविन भी मिलता है, विटामिन B2 और कैल्शियम। ठीक है, ये भी इससे मिलते हैं। फिर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हमारा क्या है, इसमें हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेनली हमें क्या देते हैं, विटामिन और मिनरल्स के लिए हम उन्हें खाते हैं कि हमारी बॉडी की जितनी भी विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। फैट एंड शुगर है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, ये मैं ज्यादा नहीं डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो ये आगे भी पढ़ाना है, ऊपर से ये हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ये फूड पिरामिड, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया ही था। फूड पिरामिड और माई प्लेट हो गया हमारा। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है वो है हमारा फूड साइंस। अब अगर हम बात करें तो फूड साइंस की स्टडी हम क्यों करते हैं, आखिर क्या हमारे ऐसी रीजंस हैं, क्या हमारे कारण है जिनके चलते हमने फूड का अध्ययन करना शुरू कर दिया, वो भी क्या साइंटिफिकली हमने उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला हमारा क्या है, इसका जो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ फूड मटेरियल। फूड साइंस क्या है, वो हमारा फूड मटेरियल के नेचर का अध्ययन करना है। जो मेन क्या है, जितने भी हमारे फूड मटेरियल्स हैं, फूड मटेरियल्स क्या हो गए, जैसे कि हमारे अनाज हो गए, फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, इसके अलावा दालें हो गई, जो भी फूड आइटम है हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल, उन सब की हमें क्या करना है, किस तरीके की उसकी प्रकृति है उसके बारे में अध्ययन करना है, क्या क्या किस तरीके का उसका नेचर है और क्या किन किन चीजों से वो मिलके बना है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में फूड आइटम्स का हमें अध्ययन करना है। स्टडी ऑफ फूड बाय इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंसेस। तो एक क्या करना है, जो फूड है हमारा उसका हमें इंजीनियरिंग अध्ययन करना है। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, किन किन चीजों से, किन किन केमिकल से, किन बॉन्डिंग के बॉन्ड्स के थ्रू वो जो है फूड आइटम बना हुआ है। बायोलॉजिकल है कि उसमें कितनी कितनी जैविक रासायनिक क्रियाएं उसके अंदर होती रहती है। जैसे कि अगर हम फर्मेंटेशन जर्मिनेशन करते हैं तो जर्मिनेशन में क्या होता है, उसमें अंकुरण निकल जाता है। ठीक है, अंकुरण का मतलब क्या है, एक जो हमने छोटा सा दाना, एक जो बहुत छोटा सा गेहूं है उसको हमने पानी में भिगाया या दाल को हमने पानी में भिगाया और उसमें से क्या निकल गया, उसका प्लांट निकलना शुरू हो गया। ठीक है, तो वो क्या है, उसके अंदर इतनी सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके चलते वो बेबी प्लांट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हमारा यही आ जाएगा कि फिजिकली वो जो हमारे फूड आइटम है वो किस तरीके से बने हुए हैं, क्या शारीरिक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठोस है, द्रव है, इस तरीके के क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इसमें हमारे किसमें आएगा, उसमें हम फूड साइंस में उसको पढ़ते हैं। उसके बाद है साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिट्यूरेशन ऑफ फूड। मतलब कि जो भी हमारा फूड आइटम्स है, ठीक है, जितने भी हमारे फूड आइटम्स है उनका जो खराब होने की क्या क्या साइंटिफिक स्टडी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दूध को अगर हम 2 दिन फ्रिज से बाहर रख दें तो एकदम वो खराब हो जाएगा, जबकि जो गेहूं है वो आप गेहूं, आटा और इस तरीके के अनाज, दालें, वो महीनों महीनों तक उनमें कुछ भी नहीं होता है। तो क्या रीजंस हैं कि उनमें ये चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ फूड में ये है कि प्रोसेसिंग हम किस तरीके से फूड की करते हैं। फूड की प्रोसेसिंग में क्या है कि जैसे कि अगर हम जूस ले रहे हैं एक तरफ और एक तरफ हम ले रहे हैं रॉ फ्रूट। ठीक है, जो फ्रूट है एक तो हम उसे ऐसे कैसे ही कंज्यूम कर लें फल को, दूसरा हम फ्रूट को जूस में कन्वर्ट करके कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो उसकी प्रोसेसिंग होगी कि फूड को हमने किस तरीके से प्रोसेस करके कंज्यूम कर रहे हैं, क्या क्या उसमें प्रोसेसिंग हमने यूज की है। जैसे कि फर्मेंटेशन हो जाता है, जो हम ढोकले में यूज करते हैं, इडली में यूज करते हैं, वो फर्मेंटेशन हम किस तरीके से प्रोसेस, ये सब किस में आएगा, हमारे प्रोसेसिंग में आएगा। फूड की क्या क्या हम चीजें से, फूड में क्या क्या हम रिएक्शंस करा सकते हैं और फूड को हम किस तरीके से बदलाव उसमें ला सकते हैं। फिर है मेथड्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड। अब फूड को हम किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे। मेन जो हमारा फूड साइंस का एम है वो ये है कि हमारे जो अवेलेबल फूड आइटम्स हैं उनको हम जरूरत से ज्यादा क्या बना सके, इम्प्रूवमेंट उनमें कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा जो मार्केट में जूसेस आते हैं, जूसेस में क्या मेनली पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा, लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट है आयरन भी फोर्टिफाइड करवा देती है। ठीक है, जो कंपनीज हैं वो क्या करते हैं, जूस में आयरन भी ऊपर से डाल देते हैं। जूस के अंदर आयरन नहीं होता है लेकिन वो अलग से आयरन उस जूस में ऐड कर देते हैं ताकि जूस की जो है, फूड की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, समझ में आया इतना? हाथ रेस करो भाई।
बच्चों आ रहा है समझ में? अभी मैं लास्ट में क्वेश्चंस लूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो लास्ट में अभी क्वेश्चंस लेंगे। एक बार ये थोड़ा 2-3 स्लाइड्स और कर लेते हैं, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है हम तब सारा दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया ना? इसमें कोई दिक्कत है? नो मैम। फिर है हमारा नेक्स्ट फूड साइंस में, ठीक है लवली। फूड साइंस में नेक्स्ट है हमारा इसी को मैंने हिंदी में लिखा है, खाद्य सामग्री की प्रकृति का अध्ययन करना, किस प्रकृति से वो बना हुआ है। इंजीनियरिंग, जैविक और भौतिक विज्ञान द्वारा भोजन का अध्ययन करना, ठीक है। इन तीनों चीजों से हमें क्या करना है? भोजन का अध्ययन करना है। भोजन के खराब होने के कारणों का अध्ययन करना, भोजन का प्रसंस्करण करना और भोजन में सुधार के तरीके लाना, ठीक है। तो ये सब हमारा किस में है? ये हमारा है भोजन विज्ञान में, कि किस तरीके से हम भोजन का को पढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ फूड। फंक्शंस ऑफ फूड में क्या है? देखो हमारा जो फूड है वो कई तरह के फंक्शंस जो है वो प्ले करता है। वो सिर्फ हमारी भूख आता है, बल्कि बहुत सारे फंक्शंस जो है वो प्ले करता है। फिर से आवाज चली गई सलोनी? बेटा अब आ रही है आवाज? मैम आ रही है, आपकी वॉइस तो ठीक है। सलोनी बेटा आवाज आ रही है? हाँ ठीक आ रही है, ठीक है प्रगति। वो एक्चुअली फोन आया था मेरा, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए कट गई होगी। सलोनी बेटे आवाज आ रही है? मैम शायद नेटवर्क इशू उसकी वजह से भी नहीं आ पाती। हाँ मैम अभी आ रही है, ठीक है बेटा, क्योंकि वो फोन आया था ना तो उसकी वजह से शायद कर गई होगी आवाज, ठीक है। चलो अब हमारा क्या है? फूड का काम सिर्फ यही नहीं है कि हमारी भूख को मिटाना या हमारे हंगर को मिटाना, इसके अलावा भी बहुत सारे जो फूड है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे हमारा पहला रोल प्ले कौन सा करता है? वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या होता है? हमारा जो हमारे शारीरिक रूप से खाना जो हम खाते हैं वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वो हमारे बॉडी को यूटिलाइज करने में हेल्प हमें करता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा होता है हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शन, तीसरा होता है हमारा सोशल फंक्शन, ठीक है। साइकोलॉजिकल फंक्शन, सोशल फंक्शन और हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तीनों फंक्शन फूड जो है वो प्ले करता है। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या आएगा? फिजियोलॉजिकल फंक्शन है सिंपल एनर्जी देने के लिए करते हैं, ठीक है। जो भी हम पूरे दिन की एक्टिविटीज करते हैं, जो हमारी वॉलेंटरी एक्टिविटीज हैं और इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज है, ठीक है। दोनों को इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज कौन सी हो गई? चलना फिरना, पढ़ना लिखना, जो हम अपने मन से काम करते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से जो काम करते हैं, वो हमारी क्या है? वॉलेंट्री एक्टिविटीज। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज कौन सी होती है? जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता और वो हमारी बॉडी में चलती रहती है, जैसे हमारे हार्ट का धड़कना, ठीक है, हार्ट बीट होना, दिल का धड़कना, ठीक है। इसके अलावा हमें सांस लेना, ब्रीदिंग लेना, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है जिनपे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये हमारी बॉडी में चलती रहती है। तो ये सब एक्टिविटीज तभी हम कर पाएंगे जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें फूड से मिलेगी। तो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? जो भी हमारी बॉडी में काम हो रहा है, जो हम अपनी बॉडी अपने मन से काम कर रहे हैं, उन सभी कामों के लिए हमें क्या देना? एनर्जी देना, ठीक है। वो हमारा क्या है? पहला फंक्शन है फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर एनर्जी देने का, ठीक है। दूसरा है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। जैसे कि जब कोई बेबी है वो जस्ट पैदा होता है तो वो कितना लंबा होता है? ज्यादा 17 से 20 इंच का बेबी होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता है वो बच्चा कितना, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, 5 फीट तक वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये कैसे बढ़ता है? क्योंकि उसमें ग्रोथ होती है। ग्रोथ किसके थ्रू होती है? ग्रोथ तभी होगी जब उसके खाने में फूड होगा, ठीक है। तो वो फूड के थ्रू ही उसकी बॉडी क्या करती है? ग्रो करती है। और साथ ही साथ क्या करती है? वो मेंटेनेंस भी देती है, ठीक है। मेंटेनेंस का मतलब ये है, जैसे ग्रोथ तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो ग्रोथ हो चुकी है उसको मेंटेन भी करे रखना, ठीक है। ये सब भी हमें कौन देता है? फूड ही देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन। इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन का मतलब क्या है?
इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन का मतलब है जो भी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं या शरीर को सुरक्षा देने का काम भी कौन करता है? फूड करता है। जैसे कि आजकल आप कोविड-19 में देखते होंगे तो कोविड-19 में सजेस्ट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी आपको लेना है, जिंक आपको लेना है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने में और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गया। सबसे पहले तो एनर्जी देने का काम करता है भोजन हमें, इसके साथ ही हमें ग्रोथ और मेंटेनेंस का काम करता है, साथ ही साथ इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन का काम भी वो करता है फूड। ठीक है, दूसरा है साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइकोलॉजिकल फंक्शन का मतलब यह है जब हम परेशान होते हैं तो हम क्या पीते हैं? चाय, कॉफी, चॉकलेट। ठीक है, तो इस तरीके से साइकोलॉजिकली भी हम जब डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा क्या मन करता है? हम ज्यादा से ज्यादा खाएं। ठीक है, तो अगर हमें अच्छा खाना मिलेगा तो हम साइकोलॉजिकली खुश रहेंगे। इसके साथ ही साथ अगर जो जिनके घरों में सफिशिएंट फूड होता है तो उनका जो मेंटल स्टेट होती है, जैसे कि कोविड के टाइम पे बहुत से लोग ऐसे थे जिनके घरों में सफिशिएंट फूड नहीं था लॉकडाउन के टाइम पे, तो उनका क्या था? मेंटल स्टेट उनकी बहुत वीक थी, साइकोलॉजिकली वो बहुत परेशान रहते थे। ठीक है, तो फूड क्या है? एक ये भी रोल प्ले करता है कि उसका जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है, साइकोलॉजिकल फंक्शन वो फूड प्ले करता है। ठीक है, कि आप जितना अच्छा आप खाना खाओगे उतना अच्छा आपका मूड रहेगा। ठीक है, आपने आज बहुत अच्छा खाना खाया तो आप खुश रहोगे। ठीक है, अगर घर में लौकी तुरई मिली तो आपका मूड खराब हो जाएगा। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फंक्शन भी फूड हमारा प्ले करता है। साथ ही साथ सोशल फंक्शन है। सोशल फंक्शन में क्या है? जैसे कि हम सोशल गैदरिंग में जाते हैं, सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा गपशप मारते हैं, गैदरिंग करते हैं, तो उससे क्या है? हमारा जो सोसाइटी के बीच हमारा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बनता है। ठीक है, तो सोशल फंक्शन भी हमारा प्ले करता है कौन? फूड। ठीक है, और साथ ही खाना खाने का एक, अगर हम किसी के साथ खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम उसको बोल रहे हैं कि आपको हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो हम उसे एक्सपेक्टेशन उसको हम क्या करना है? एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस के लिए भी फूड जो है एक इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल। अगर हम किसी के साथ बैठ के खाना खाते हैं तो इसका मतलब वो हमारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? इसके बाद है हमारे जो एनर्जी, हमारे जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम देखते हैं। जो हमारा एनर्जी देने का काम कौन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है, प्रोटीन करता है और फैट करता है। ठीक है, तो अगर हमें काम करने के लिए हमें ताकत चाहिए तो हमें कौन कौन एनर्जी देगा? कार्बोहाइड्रेट देगा, फैट देगा, प्रोटीन देगा। ठीक है, तीनों न्यूट्रिएंट जो है वो हमें एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, काम करने के लिए एनर्जी हमें दे सकते हैं, टूट जाएंगे और टूट करके हमारी बॉडी में पहुंच कर हमें क्या देंगे? एनर्जी देंगे। ठीक है, फिर है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? एक तो प्रोटीन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और विटामिन है। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए हमारे सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन तो है ही है, साथ में मिनरल्स और फैट भी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर है हमारा रिपेयर। रिपेयर के लिए हमारे कौन से विटामिन से इंपॉर्टेंट होते हैं? रिपेयर का मतलब यह है जो बॉडी में टूट फूट चलती है, जैसे फीवर आया तो हमारी बॉडी कमजोर हो जाएगी, तो हमारी बॉडी को कौन रिपेयर करेगा? प्रोटीन करेगा, मिनरल करेगा, कार्बोहाइड्रेट करेगा, फैट करेगा और विटामिन करेगा। और मेन कौन करेगा इसमें? मिनरल्स और विटामिन। इनका काम ही है बॉडी को रिपेयर करने का, और साथ ही साथ प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा प्रोटेक्टिव में हमारे क्या है? बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेंगे? विटामिन और प्रोटीन। ठीक है, और रेगुलेटरी जो हमारे फंक्शंस हैं उनको रेगुलर कौन करते हैं? जो हमारे बॉडी के फंक्शन हो रहे हैं, फंक्शन प्ले कर रहे हैं, वो रेगुलर कौन बनाए रखेगा? हमारे मिनरल्स और विटामिन। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो ब्लड को मेंटेन कौन करके रखेगा? हमारे मिनरल्स, यानी कि आयरन। ठीक है, आयरन क्या है? वो एक मिनरल है। ठीक है, तो ये हमारा है बोन्स है, हमारी बोन्स कमजोर ना हो तो बोन्स को कौन रेगुलेटरी करके रखेगा? हमारे मिनरल्स, जो क्या वो कौन सा मिनरल है? हमारा कैल्शियम है। हमारी आईज हैं, आंखें हमारी कब हेल्दी रहेंगी? जब हम विटामिन ए खाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सारी बॉडी है, ये सारे फंक्शंस है। एनर्जी के लिए हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को लेते हैं। मिनरल्स और विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक है, मिनरल्स और विटामिन हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देते हैं। एनर्जी हमें सिर्फ कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, फिर रिपेयर के लिए हम कौन सा लेते हैं? प्रोटीन में रिपेयर हमारे सब काम करेंगे। प्रोटीन भी हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करेगा, मिनरल्स भी, कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी और विटामिन भी। ठीक है, प्रोटेक्टिव हमारा मिनरल्स और विटामिन आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना?
ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, वसा देता है और प्रोटीन देता है, ठीक है। वृद्धि हमें कौन देता है? प्रोटीन, खनिज लवण और हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा और हमारा विटामिन। मरम्मत का काम, टूट फूट जो हो जाती है उसको कौन रखता है? रिपेयर का काम करता है, प्रोटीन करता है, खनिज लवण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट करते हैं, वसा करते हैं और विटामिन करते हैं। सुरक्षात्मक यानी कि प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? विटामिन करते हैं और प्रोटीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो करते हैं, खनिज लवण करते हैं और विटामिन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फूड का वो। अब फंक्शंस में क्या थे हमारे? दो है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ऐच्छिक और अनैच्छिक फंक्शन काम करता है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फूड साइंस। बस ये खत्म होने वाला है, ठीक है। टॉपिक आज ये वाला हम खत्म ही कर देते हैं, कल से नया टॉपिक लेंगे, कल का इंटरेस्टिंग भी है टॉपिक। तो ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फूड साइंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड साइंस में हमारा क्या है कि आखिर फूड साइंस की कहाँ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्यों फूड साइंस को इतना हम महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि आजकल आप देखोगे जब आप इजी डे जाते हो या किसी भी शॉप में जाते हो तो शॉप में 70% तक आपको जो मिलेगा सामान वो आपको फूड आइटम से रिलेटेड ही मिलेगा, ठीक है। जब मैं इजी डे जाती हूँ तो लगभग 1/3 पोर्शन जो होगा वो पूरा का पूरा किसने, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उन्होंने ही घेरा हुआ है। मैगी हो गई, ठीक है, जो हमारे चिप्स हो गए और जो हमारे प्रोसेस फूड हो गए, फ्रोजन फूड हो गए, और इन सब ने ही पूरा आधे से ज्यादा जो वो है हमारा इजी डे वो घेर रखा है, ठीक है। तो इतना एरिया ये कवर करते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या है? जहाँ पे फूड के आइटम्स बनते हैं, ठीक है, जैसे मैगी हो गए, बर्गर्स हो गए। तो ये इतना बढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तो लोग जो है इनको कंज्यूम भी कर रहे हैं, जिसके चलते एक हमारे देश का बजट भी अच्छा चल रहा है। तो अगर आपको कमाई करनी है, ये इंडस्ट्री चल रही है, तो इन्हें क्या चाहिए? इन्हें एम्प्लॉयज चाहिए। तो एम्प्लॉयज के लिए इनको जरूरी है कि फूड साइंस को बहुत बेहतर तरीके से समझना, फूड की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, किस तरीके का फूड है, ताकि वो अपने कंज्यूमर को एक बेहतर फूड दे सकें। जैसे कि जूस बनाया, जूस में उनको पता है कि हमारे देश में आयरन की कमी है, तो वो क्या करते हैं? फूड जूस के साथ साथ आयरन उसमें फोर्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में है। अगर जो इंडस्ट्रीज में फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्रीज है इनमें फूड साइंसेस को अच्छे से पढ़ाया जाता है, ताकि एक बेहतर फूड को हम वहाँ बना सके। फूड कैटरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, जिसमें हमारे जैसे हम वो शेफ वगैरह होते हैं और अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो उसमें भी क्या है हमारे फूड को समझना, ठीक है। फूड को पता चल रहा है कि हमने फूड के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, हमने अपना कैफेटेरिया खोल दिया, ठीक है, कैफेटेरिया खोल दिया और उसमें कुछ इस तरीके की हार्मफुल चीजें बना दी जो लोगों के लिए, बॉडी के लिए अच्छी नहीं हो। तो हमें क्या है, अगर हमें इस तरीके की इंडस्ट्रीज जिस तरीके से आजकल बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम फूड साइंस को पढ़ें, फूड को समझें और उसके हिसाब से हम ये जो मार्केट में फूड आइटम्स आ रहे हैं उस तरीके से वो सेफ फूड आइटम हम मार्केट में ला सके। एनालिसिस ऑफ फूड रिक्वायरमेंट फॉर होल पॉपुलेशन एंड इंश्योर इट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फूड साइंस का एक काम ये भी है कि हम ये देखें कि हमारे देश में 130 करोड़ की अगर जनसंख्या है, बल्कि अब तो 140-45 करोड़ का सुनने में आया है, तो सभी जनसंख्या को एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में फूड मिल सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी एरिया में तो फूड बिल्कुल नहीं मिल रहा है और किसी एरिया में अधिकता में फूड है और वो फूड जो है वहां वेस्ट हो रहा है। तो एनालिसिस ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, हमें अपने देश की क्या करनी है, फूड की रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना है। ये भी हमारा फूड साइंस का ही एक पार्ट है, ठीक है। फूड को एनालिसिस करना है और सभी पॉपुलेशन में इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे हमारा आईसीडीएस है, ठीक है। आईसीडीएस वाले क्या करते हैं, एक बेहतरीन न्यूट्रिशियस डाइट बनाते हैं और बच्चों को इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबको इक्वली वो बांटते हैं, बराबर बराबर सारे बच्चों को स्कूल में बांटा जाता है। फॉर प्रिजर्वेटिव फूड आइटम्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स, जो भी हमारे प्रिजर्वेटिव फूड आइटम्स हैं, जैसे कि आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे फ्रोजन फ्रूट्स आते हैं, फ्रिज में रखे रहते हैं, अपने आप उन्हें ले आओ। जैसे कि मटर का सीजन चला गया है, जो सीजन चला गया है तो उन्होंने वो किस में रख दिया है, वो उन्होंने रखा है अपना मार्केट में, वो आपको फ्रोजन मिल जाएगा, फ्रिज के अंदर मटर मिल जाएंगे और आप उन मटर को लाकर अपने फ्रिज में सेव कर सकते हो और उन्हें बिना सीजन के यूज कर सकते हो। तो किन मेथड्स के द्वारा हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्या है, हम सॉस बनाते हैं, जैम बनाते हैं, जेलीज बनाते हैं। तो अगर आप सिंपल फ्रूट को रखोगे तो फ्रूट आपकी 1 हफ्ते में खराब हो जाएगा, लेकिन आप उसे किस में प्रिजर्व कर लेते हैं, हम उसकी जैम बना लेते हैं, जेली बना लेते हैं, सॉस बना लेते हैं, ताकि वो ज्यादा समय तक
चले। तो यही प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स हमें पढ़नी है, ठीक है। वर्क विद इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, जो भी हमारे फूड साइंस से रिलेटेड मशीन्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं उनको हमें यूज करना सीखना है। जैसे कि आप देखोगे तो प्रोटीन एनालिसिस करना किसी फूड में से, तो इस तरीके के बहुत सारे मशीन्स हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जहाँ फूड साइंस पढ़ाया जाता है वहां होती है और स्टूडेंट को उनको यूज करना सिखाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वालिटी फूड, और जो फूड है वो हमारे पास जो है मैक्सिमम क्वालिटी वाला फूड हमारे पास आए, ठीक है। जैसे कि आपका जो चावल है, जो चावल हम खाते हैं मार्केट में, जो हमारे पास चावल आता है वो जनरली पॉलिश्ड राइस आता है, ठीक है। पॉलिश्ड राइस का मतलब क्या होता है, जो उसकी ऊपर की लेयर होती है चावल की वो हटी हुई होती है। तो जब वो लेयर हट जाती है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपने आप ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है जो हमें इस तरीके का फूड मिले कि वो हमें मैक्सिमम वो क्वालिटी वाला फूड हमें मिले, यानी कि जब अगर हम चावल मार्केट से ला रहे हैं तो मार्केट वाले उसे पॉलिश ना करके उसपे पारबॉइल चावल को हमें दें। पारबॉइल चावल वो होते हैं जिन्हें क्या किया जाता है, जब हम धान निकालते हैं तो धान के सहित ही उन्हें गर्म पानी में हम भिगा देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, चावलों को। तो उससे क्या होता है, जो बाहर की लेयर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खासकर विटामिन बी विटामिन, ठीक है, वो क्या होते हैं पानी में भिगाने के चलते वो अंदर की तरफ, यानी कि जो चावल का अंदर का भाग है उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो है फिर वेस्ट नहीं होते हैं। तो हमारे जो ये है कि मैक्सिमम क्वालिटी फूड हमें अवेलेबल हो मार्केट की तरफ से, ठीक है, और हम भी एक बेहतर क्वालिटी वाला फूड कंज्यूम कर सके। फूड एंड डिजास्टर का मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे आजकल आप देखते होंगे कहीं बाढ़ आ रही है, फ्लड आ जाता है, इसके अलावा कहीं अभी कोविड-19 भी एक तरह से क्या था, वो भी हमारा डिजास्टर ही था। तो इस तरीके की समस्या में जो लोगों को ये समस्या आई है, ये आजकल नया टॉपिक भी आ गया है आपके सिलेबस में, जिसमें है फूड इन डिजास्टर, ठीक है। जिनके जीवन में इस तरीके की समस्या आ रही है कि बाढ़ से पीड़ित हो गए, भूकंप से पीड़ित हो गए, कोविड-19 से पीड़ित है, तो उन्हें किस तरीके से बेहतर फूड उनको प्रोवाइड किया जाए जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन दे, ठीक है। फूड इन डिजास्टर में ये है अवेलेबिलिटी और कन्वीनियंस फूड। ये इसका मतलब ये है कि आजकल आपको पता ही है हर कोई किसी के पास भी टाइम नहीं है क्योंकि हाउस वाइफ भी वर्किंग हो गई है। तो कन्वीनियंस फूड वो फूड होते हैं जो आपके लिए बहुत आसानी से आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो और उनको बना सकते हो। जैसे मैगी है, मैगी लाए हम, फटाफट हमने घोली और खा गए, ठीक है। तो 2 मिनट में मैगी बन जाती है, लेकिन वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। तो कन्वीनियंस फूड, मार्केट में बहुत सारे फूड ऐसे आते हैं जिनको आपको कुछ नहीं करना है, बस घर ला करके गर्म करके आपने वो खा लिया। भले वो हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं लेकिन टाइम वो अच्छा सेव करते हैं जिनके पास टाइम की कमी है, ठीक है। तो ये सब है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ फूड साइंस है कि इन सब चीजों के चलते फूड साइंस को हम पढ़ते हैं ताकि हमारे अंदर ये सारी जरूरतें हम अपनी सोसाइटी की और अपनी पूरी कर सकें, ठीक है। ये हिंदी में लिखा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है। खाद्य खान पान उद्योग संपूर्ण जनसंख्या के लिए भोजन की आवश्यकता का विश्लेषण और उनका समान वितरण सुनिश्चित करना, परिरक्षक खाद्य पदार्थों और खाद्य संरक्षण तकनीकों के लिए उपकरण और मशीनरी के साथ काम करना, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, और अधिकतम गुणवत्ता वाला भोजन सुविधा या आपदा वाला नीचे आएगा, ठीक है। भोजन की उपलब्धता, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, ये सब फूड साइंस के पढ़ने के कारण है कि हमने फूड साइंस एज अ सब्जेक्ट क्यों हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंस डाइट। 2-3 स्लाइड्स और हैं, खत्म होने वाली है, ठीक है। बैलेंस डाइट में हमारा क्या है, जो भी हम बैलेंस डाइट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास 5 ग्रुप फूड हैं, कौन कौन से थे, जिसमें अनाज थी, दालें थे, ठीक है, दूध और मीट वाला प्रोडक्ट था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे, और साथ ही साथ हमारे शुगर्स थी, ठीक है, ऑयल एंड फैट्स थे, ठीक है। तो ये हमारे 5 ग्रुप में हमने डिवाइड किया था। तो बैलेंस डाइट में क्या होता है, बैलेंस डाइट का मतलब होता है इन 5 ग्रुप में से, सभी ग्रुप में से थोड़ा थोड़ा फूड आइटम को हमें इंक्लूड करना है अपने एक टाइम के खाने में, ठीक है, हर टाइम के खाने में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मतलब डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरह के जो हमारे फूड हैं उनका कॉम्बिनेशन करना। थोड़ा फ्रूट्स, जैसे कि आप देखते होंगे जो हमारी इंडियन थाली है उसमें हमारे पास क्या क्या होता है, रोटी होती है, रोटी कहाँ से आती है, अनाज से आती है, चावल हमारे अनाज से आते हैं, दाल हमारे पल्सेस वाले ग्रुप से आते हैं, ठीक है, दालें हमारे दालों वाले ग्रुप से हम लेते हैं। तीसरा हमारे पास सब्जी होती है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाले ग्रुप से आते हैं, साथ ही साथ हमारा सैलेड होता है, और हम दही या कर्ड और रायता हम साथ में रखते हैं। तो वो क्या है, वो हमारा बैलेंस डाइट है, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। अलग अलग फूड को हमने जब उनका कॉम्बिनेशन बना लिया, दाल सब्जी
ठीक है, दाल रोटी और चावल, दाल चावल, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप। और कहाँ से, जितने भी मैंने आपको 4 और 5 फूड ग्रुप बताए थे, सारे के सारे फूड ग्रुप का हमें इंक्लूड करना है। अनाज भी होना चाहिए उसमें, दाल भी होना चाहिए, फ्रूट्स भी होना चाहिए और वेजिटेबल भी होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर क्वांटिटीज एंड प्रॉपर प्रोपोर्शंस में। और किस में होना चाहिए, एक सही अनुपात में होना चाहिए और सही मात्रा में होना चाहिए। ये नहीं कि दाल बहुत कम खा रहे हैं और बहुत सारी सब्जी खा रहे हैं। तो जितनी दाल होनी चाहिए, 100 ग्राम अगर हमें दाल खानी है रोज, तो 100 ग्राम के आसपास ही हमें क्या खानी है, सब्जी भी खानी है, ठीक है। एक सही अनुपात में, एक सही मात्रा में वो हमारी सभी फूड आइटम्स होने चाहिए। एक्स्ट्रा अलाउंसेस अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स एंड एक्टिविटीज। हमें ये भी देखना है कि जो हमारे एज है, सेक्स है और एक्टिविटीज है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी रखते हैं। जैसे कि टीनेजर है, ठीक है, टीनेजर्स क्या होते हैं, जो एडोलसेंस है, उनकी बॉडी बढ़ रही होती है, तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है। मेल्स है, जो लड़के और लड़कियों में अगर हम देखें तो लड़कों को न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत होती है, उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा अलाउंसेस लेके या एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लेके चलना चाहिए, बिल्कुल फिक्स नहीं रहना चाहिए। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आज मैंने नहीं खाया, तो मेरी जो मैंने कल सही से लिया था फूड, तो वो मेरी आज की रिक्वायरमेंट को क्या करते, पूरा करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट एंड प्रॉपर प्रोपोर्शन। सभी न्यूट्रिएंट, जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं, उन्हें एक सही अनुपात और सही प्रोपोर्शन में हमें ले, ठीक है। A balanced diet should provide around 50 to 60% of total calorie from carbohydrate। अब अगर हम देखें तो हमारी जो दिन भर की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ऊर्जा की डिमांड है, वो क्या है, हमारी 50 to 60% हमें ऊर्जा किससे मिलनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड से मिलनी चाहिए। 10 to 15% हमें प्रोटीन वाले फैट से मिलनी चाहिए और 20 to 30% हमें किससे मिलने चाहिए, हमें फैट से मिलनी चाहिए, ठीक है। 15% हमें किससे मिलनी चाहिए, प्रोटीन से मिलनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों? ये आता है एग्जाम में, ये आया हुआ है, ठीक है। एक बार मैच करना था, उन्होंने एक तरफ कार्बोहाइड्रेट दिया था, दूसरी तरफ 50 to 60% दिया था, एक तरफ उन्होंने प्रोटीन दिया था, 10 to 15% में मैच करना था, और फिर हमारा फैट दिया था। और सबसे ज्यादा एनर्जी हम किससे लेंगे, कार्बोहाइड्रेट से लेंगे रोज, इसके बाद हम फैट से लेंगे और इसके बाद हम प्रोटीन से लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना? और तीनों से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 100% जो एनर्जी है वो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ले लें, हम अपनी डाइट में ले ही ना। फैट की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, या फिर हम प्रोटीन की भी इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिएंट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हम प्रपोर्शन, एक सही अनुपात में और एक सही प्रपोर्शन में हम फूड आइटम्स को लेते हैं, ठीक है। ऑल फूड ग्रुप, सभी फूड ग्रुप्स आने चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो, साथ ही साथ डाइटरी फाइबर्स भी हो, जो अभी ये सेलुलोज बोल रही थी सलोनी, ठीक है, वो हमारा क्या है, डाइटरी फाइबर है, वो भी हो, वाटर भी हो, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हो, फाइटोकेमिकल्स भी हो। फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, जो भी हमें पौधों से मिलने वाले केमिकल्स मिलते हैं पौधों के थ्रू, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं। जहां भी फाइटो वर्ड है, मतलब कि पौधे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारे फाइटोकेमिकल्स हैं, जो हमें पौधे से मिलते हैं। तो बहुत से पौधे से जो हमें केमिकल्स मिलते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ जो है वो हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेनिफिशियल वाले की बात कर रहे हैं, जो बेनिफिट हमें देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या होना चाहिए, हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, डाइटरी फाइबर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए और फाइटोकेमिकल्स होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे खाने में होनी चाहिए। ये हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स को। यही हिंदी में लिखा है, विभिन्न प्रकार के भोजन का संयोजन सभी खाद्य समूहों में उचित मात्रा का अनुपात, आयु, लिंग, गतिविधियों के अनुसार अतिरिक्त भत्ते, ठीक है। अतिरिक्त भत्ते का मतलब ये है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस का मतलब ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा हमें ले लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर मेरी 50 ग्राम की रिक्वायरमेंट है तो मैं 50 ही लूं, 50 का मैं 52 भी ले सकती हूँ, जो मेरा कल के लिए अगर मेरे को कुछ कम हुआ तो वो रिकवर कर ले, ठीक है। और आवश्यक मात्रा में और उचित अनुपात में सभी पोषक तत्व प्रदान करना, ठीक है। एक संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 50 to 60%, प्रोटीन से 10 to 15% और वसा से 20 to 30% प्रदान करना चाहिए। सभी खाद्य समूह, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सब आने चाहिए। साथ ही आहार फाइबर आना चाहिए, डाइटरी फाइबर जिसको हम बोलते हैं, रेशा हम इसको बोलते हैं, खाने का जो रेशा होता है, जो हमने देखा होगा आटे का जो चोकर होता है ऊपर वाला, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक तरह से हमारा फाइबर है, ठीक है। वाटर हो गया, पानी हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, फाइटोकेमिकल्स हो गए, ठीक है।
है। ये सब चीजें हमारे खाने में होनी चाहिए। इसमें से एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। एंटीऑक्सीडेंट एक तरह से विटामिन सी है ना, वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। इनका काम क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उनमें बहुत सारी रिएक्शन चलती है, और जब रिएक्शन चलती है ना तो कुछ फ्री रेडिकल्स जैसी चीजें बनती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे केमिकल्स मान लो वो हमारी बॉडी में बनते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो वो जो हमारी बॉडी में घूम रहे हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है, वो फालतू हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट खाने में है तो वो उसको क्या करेगा, फ्री रेडिकल को पकड़ करके फालतू हमारी बॉडी में घूमने नहीं देगा, उसको यूटिलाइज करा देगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो एंटीऑक्सीडेंट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में होते हैं, नहीं तो ये हमारी सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो ये हमारा संतुलित आहार के बारे में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, बस ये लास्ट है भाई बच्चों। फिर है इसमें प्रोसेसिंग ऑफ फूड है। तो फूड में सिंपल सी बात है, फूड प्रोसेसिंग कहाँ से शुरू होती है, जब हम खाना खाते हैं। ठीक है, वहां से शुरू होगी। सबसे पहले हमने खाना खाया, ठीक है, फिर वो डाइजेस्ट हुआ हमारे इंटेस्टाइन में जाके। इसे कल हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद उसने न्यूट्रिएंट जो है हमारी छोटी आंत से एब्जॉर्ब हुए। उसके बाद उन्होंने वेरियस एक्टिविटीज की, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी दी, और साथ ही साथ हमारे बॉडी बिल्डिंग में भी हमें हेल्प की। मतलब कि जो हमने खाना खाया वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, वहां वो टूट गया। टूटने के बाद वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए, यूज हो गए सारे न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट ने अपना काम कर लिया, ग्लूकोज ने अपना काम कर लिया, अमीनो एसिड्स ने अपना काम कर लिया, और उन्होंने हमें काम करने के लिए एनर्जी दे दी। ठीक है, सारे जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शन चल रहे हैं उनके लिए हमें एनर्जी मिल गई। साथ ही साथ जो हमारी बॉडी है, ग्रोथ और बॉडी बिल्डिंग के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिल गए। हमारी लंबाई बढ़ने लगी, हमने खूब अच्छा कैल्शियम खाया था, प्रोटीन खाया था, तो हमारी लंबाई बढ़ गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे प्रोसेस ऑफ फूड है। ठीक है, ये है हमारा प्रोसेस ऑफ फूड। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ठीक है बच्चों, समझ में आया ये प्रोसेस ऑफ फूड? Yes, ma'am. ठीक है लवली, चलो मैं आ रही हूँ, बस ये वाला खत्म। ये आज के उसमें कोई कंफ्यूजन है कहीं भी? नो मैम।